पढ़ोगे तो तुम बचोगे, नहीं पढ़ोगे तुम मारे जाओगे। एक माता दस मारो, एक माता दस मारो। और तुम तो 10 मार रहे हो, 20 मार रहे हो ना, एक बार उतरेंगे तो हजारों की संख्या में हम खत्म कर सकते हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कश्मीर जैसे घाटी में एक हिंदू के परिवार की हत्या इसलिए की जाती है क्योंकि वो हिंदू है, दुर्भाग्यपूर्ण। और ये देश में कश्मीर में अगर हिंदू है तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे वो अमरनाथ के यात्री हो, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई हिंदू धर्म से आने वाले व्यक्ति हो, तो उनकी हत्या कर दी जा रही है। और अगर दूसरे धर्म या कम्युनिटी से होते तो उनको छोड़ दिया जाता। कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और वो भी हमला इस तरीके से हुआ, देखकर और जानकर रूह कांप जाएगी। ये जो हमला हुआ है, ये हमला मजहबी पहचान करके किया गया है, यानी कि ना धर्म पूछा गया, ना काम पूछा गया, ना पेशा पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ मजहबी पहचान करके हिंदुओं पर वार किया गया। धर्म पूछ करके गोली मारी गई। कश्मीर में मारी जा रही है गोलियां, बंगाल में ये लोग मार रहे हैं, औरतों के सिंदूर पोंछ रहे हैं, चूड़ियों को फोड़ रहे हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि मर्दों को कह रहे हैं कि औरतों को छोड़ करके तुम लोग जान बचा के भाग जाओ। तो गांधी ने इसी दिन के लिए बंटवारा करवाया था, हमारी छाती पे मूंग दलवाने के लिए। आज हमारी छाती पे बैठ के मुसलमान नंगा नाच कर रहा है इस देश में, नंगा नाच कर रहा है इस देश में। और देश की शासनिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था इनके सामने नतमस्तक है। थाने जो है वो इनके दलाल बन के बैठे हुए हैं। आज हम कुछ करें, हमारे ऊपर FIR हो जाए, मुसलमानों का हजारों का झुंड यहाँ खड़ा हो जाए, उनके ऊपर कुछ नहीं होता है, कोई नेता चुप तक नहीं बोलते हैं। तो ये हमारी लाशों पर राजनीति करने के लिए नेता बैठे हैं, हमको मरवा रहे हैं, हमको कटवा रहे हैं। बस हिंदुओं की लाशों पर बैठ करके सब गिद्ध की तरह मंडरा रहे हैं। हमको मरवाया जा रहा है, कटवाया जा रहा है। इस कहने के लिए हमारे पास एक देश तक नहीं है। मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, मुसलमानों को बांग्लादेश मिल गया, हमें क्या मिला? गांधी ने हमें क्या दिया? बाकी के नेता हमें क्या दे रहे हैं? और उसमें भी जो बचा हुआ भारत है, उसमें भी हम मारे जा रहे हैं रोज, उसमें भी हम काटे जा रहे हैं। हमारी औरतें कहीं घूमने नहीं जा सकती हैं, हमारी औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, हमारे मर्दों को चुन चुन के मारा जा रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में। इनके पतियों को मारा गया, साफ तौर से आतंकवादियों ने वीडियो में देखा गया कि धमकी देकर गए, जाके मोदी से बोलो। खुले तौर पर मतलब मोदी को चैलेंज किया गया। मुसलमानों ने मारा है, मुसलमानों ने। आतंकी कहना बंद कीजिए, मुसलमानों ने मारा है, आतंकवादियों ने नहीं मारा, मुसलमानों ने मारा। धर्म पूछ के मारा, कलमा पढ़वा के मारा, कलमा पढ़ने के लिए कहा। आप कलमा नहीं पढ़ सकते तो आपको यहाँ गला कटवाना पड़ेगा। आप लोग आतंकवादी कहना बंद कीजिए। गीता के देश में आतंकवादियों ने नहीं मारा है, मुसलमानों ने मारा है। और बिहार का युवा अगर फूलगोभी बोना शुरू कर दे, तब बिहार का युवा मथुरा सिंह के रास्ते पे चल पड़े, तब कौन बचाने आएगा फिर इन लोगों को? कलमा पढ़ाने के लिए तुम जबरदस्ती करोगे, ये भारत में नहीं चलने वाला है। जैसे तुम आज कर रहे हो ना, हमारे पास भी हाथ है, हमारे पास भी शस्त्र है। कल हम भी वैसे उतर सकते हैं, रोड पर नंगा नाच कर सकते हैं तुम्हारे साथ। और तुम तो 10 मार रहे हो, 20 मार रहे हो ना, एक बार उतरेंगे तो हजारों की संख्या में हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन बस इसीलिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि यहाँ के नपुंसक शासन को समझ में आ जाए और यहाँ के समस्त हिंदू जागृत हो जाएं। हिंदुओं में कमी है। आज वक्फ बोर्ड के लिए होता है, जब चुनाव होता है, उनका वोट पड़ता है तो 200 गद्दार हिंदू का वोट जाता है उनके पक्ष में। एक भी मुस्लिम सांसद का वोट जो गया हिंदू के पक्ष में नहीं गया। मुद्दा हत्या का है, खून का है, खून का बदला कौन होना चाहिए? यहाँ सरकार की गलती नहीं है। अगर जहाँ मुस्लिम का जनसंख्या ज्यादा है वहाँ मुस्लिम हिंदू को मार रहा है ना जी। जहाँ हम लोग के पास जनसंख्या कम, वहाँ हम मारेंगे। इसी देश की सत्ता की जो सरकार है या विपक्ष की सरकार है, वो वक्फ बिल का विरोध करने वाले लोगों को सपोर्ट कर रही थी। आज वही लोग हिंदुओं के साथ ये जो हुआ उसके बाद चुप नजर आ। फिर में क्यों रहे? सत्ता क्यों? कब तक अपने हाथ में हाथ धर के रहेंगे? हमको हथियार उठाना पड़ेगा। मजबूर मत कीजिए हथियार उठाने पे, नहीं तो हथियार हम लोग को भाड़ा पे लेना नहीं है। एक बात है, अगर हथियार हमको उठाना पड़े, हमको कहना यही, अगर बंगाल में मुस्लिम का जनसंख्या हिंदुओं को भगाया जा रहा है ना, बिहार में ही दूसरा जगह के आके हिंदू के खिलाफ आके बोल देता है, ये सारे बोल रहे हैं, सारे वहाँ मुंह ताक के ताली बजाते हैं। किसी में पावर है कि जाके दूध फेंट मार दे उसको? नहीं ना पावर है। अभी आप आके कैंडल मार्च जला रहे हैं, पाकिस्तान का झंडा जला रहे हैं, ये जलाने से होगा? वहाँ मारिए, खून का बदला खून होना चाहिए, मेरा कहना ये है। अरे हिंदुओं, मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उन हिंदुओं को संदेश देना चाहता हूं कि वो दिन दूर नहीं है जिस दिन तुम्हारी माँ बहन बेटियों का बलात्कार तुमको घुटना पर टेकना पड़ेगा और तुम रोगे। तुम हम जैसे हिंदू सनातनियों से मदद मांगोगे। हम लोग सदैव अपनी सुरक्षा अपने पास रखते हैं। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कश्मीर जैसे घाटी में
एक हिंदू की परिवार की हत्या इसलिए की जाती है क्योंकि वो हिंदू है, दुर्भाग्यपूर्ण। और ये देश में कश्मीर में अगर हिंदू हैं तो उनकी हत्या कर दी जाएगी, चाहे वो कश्मीरी पंडित हों, चाहे वो अमरनाथ के यात्री हों, चाहे वो किसी भी प्रकार से कोई हिंदू धर्म से आने वाले व्यक्ति हो, तो उनकी हत्या कर दी जा रही है। और अगर दूसरे धर्म या कम्युनिटी से होते तो उनको छोड़ दिया जाता। तो ये भेदभाव से सीधा आतंकवाद से अगर जोड़ा जाए तो हमें यही समझ में आता है कि आतंकवाद का मजहब और धर्म होता है, जो कि एक इस्लाम है, साफ साफ दिख रहा है। ये बात हुआ ना कि हर एक मुसलमान आतंकवाद नहीं होता, लेकिन हर एक आतंकवाद एक मुसलमान जरूर होता है। बिल्कुल, क्योंकि इस तरह की भेदभाव और इस तरह की बातों पर करने वाले लोग का जरा जवाब पूछा जाए। जब वो फ़लस्तीन के बारे में नारा लगा रहे थे तो आज कश्मीर के बारे में नारा क्यों नहीं लगा रहे? इस देश की समीक्षा में जब बंगाल में कुछ हो रहा था तो उसके समर्थन में क्यों नहीं बोल रहे हैं? लेकिन वक्फ अमेंडमेंट के लिए गला फाड़ करके सम्मेलन और बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं। ट्वीट नहीं आया विपक्षियों का? कैसे आएगा? उनकी रोटी और उनकी दाल तो वहीं से चल रही है। अब्दुल्ला जैसे औलाद जो कश्मीर में इतना बड़ा पॉलिटिकल सिंडिकेट चला रहे हैं, उनको तो इस बात की चिंता नहीं है, उनको इस बात की खुशी है कि इस तरह की घटनाएं जब तक नहीं होगी तो उनको पॉलिटिकल हाइक नहीं मिलेगा। ये बताइए, देश का एक हिंदू जो है इसका बदला कैसे लेगा? हिंदुओं को अगर खुली छूट दी जाए तो वो बदला लेगा। अगर हिंदुओं को खुली छूट नहीं दी जाएगी तो फिर 6 महीने के बाद ऐसे ही घटनाएं होंगी। और हम हिंदू इसी तरह से कम आवाज़ उठाने का तो ज़रूर प्रयास करेंगे, लेकिन और कुछ कर नहीं पाएंगे। आतंकवादियों ने या यूँ कहें कि मुसलमानों ने, लोग कह रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं कि आतंकवाद नहीं कहिए, मुसलमान कहिए, क्या कहते हैं इस पर? उन्होंने मोदी को चैलेंज किया, जिनकी इस मामले में हम लोग यही कहना चाहेंगे कि देश के बॉर्डर को टारगेट किया जा रहा है ताकि देश के बॉर्डर को वो लोग अनसिक्योर कर सकें, चाहे वो बंगाल हो, कश्मीर हो, और या फिर साउथ की तरफ आप जाएं। और अभी भी समय है। अगर हिंदू जाति में बटे रहेंगे तो हम सभी नागरिक इस देश के लिए जो भी कार्य कर रहे हैं वो अकल होकर के हमारा नहीं होगा, क्योंकि देश के बाहर जो दुश्मन है उससे ज़्यादा खतरनाक हमारे देश के अंदर दुश्मन है। हिजरा है कि बार देख रहा है कि यहाँ से लेके कन्याकुमारी से खिलाड़ का मारता है, बांग्लादेश से लेके बंगाल तक घींच के मारता है। एक माता 10 के मारो, एक माता 10 के मारो। वैसे काम नहीं चलेगा। हिजरा बली, बड़े वीर बलि दे दिए, गोविंद सिंह बलि दे दिए, हमारे कुंवर सिंह बलि दे दिए, महाराजा प्रताप बलि दे दिए। क्या जगह बलि? मुँह देखते रहो। महादेव, किसको देखो? पिछले 70 साल से तो यही हो रहा है पूरे भारत में। पिछले 70 साल से यही हो रहा है। और ये जिहादी उन्माद पूरे भारत को इसी तरीके से निकल जाएंगे जैसे पूरे विश्व में इनका उत्पाद हो रहा है। इंग्लैंड से लेके फ्रांस तक हर जगह धर्म पूछ के इनका काम ही यही है कि एक हिंदू देश है मात्र, इसको भी ये लोग परिवर्तन करवाना चाहते हैं, धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं या फिर इस्लामिक कंट्री पर। यहाँ पे सरकार जो है पूरी तरीके से फेलुअर है। सरकार का काम ही यही है कि हिंदू मुस्लिम करना और हिंदू की बात करना, लेकिन हिंदू के लिए कोई काम नहीं करना, सिर्फ हिजरापंथी करना। भाजपा तो कर रही है ना। कुछ हिंदू का काम नहीं कर रही है कोई सरकार नहीं। हिंदू अकेला है, सिर्फ भाजपा हो या कोई और हो, सिर्फ वोट लेने का काम कर रही है। हिंदू का काम कुछ नहीं कर रही है। जो कश्मीर में ये हुआ ये अभी से नहीं हो रहा है, ये 19 बरस पहले से हो रहा है। अमरनाथ देख लीजिए, अमरनाथ में कौन जाता है यात्रा में? हिंदू जाता है। टेररिस्ट अटैक सबसे ज़्यादा किस पे हुआ? हिंदू है। माता वैष्णो देवी वाला 2007 वाला हुआ कांड, उसमें हुआ। अमरनाथ हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, 42 को गए हमारे जवान। 42 को में से एक मानते हैं कि मुसलमान भी थे, लेकिन वो सच्चे मुसलमान थे जो मारे गए, और उसमें हिंदू भी गए। और इधर देखिए परसों कल वाला, तो उसमें तो जात पूछ के मारा ना, धर्म पूछ के मारा है। माफ़ी करिएगा, जात धर्म पूछ के मार रहा है। कलमा पढ़ोगे तो तुम बचोगे, नहीं पढ़ोगे तुम मारे जाओगे।